15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्मा ये है वो दास तत्वदर्शी संत। और अपना कल्याण करो। मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्मा, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इस कारण से इस मार्ग को इतना सीरियसली नहीं लेते। आप केवल पहले आते हो सुख के उद्देश्य से कि मेरा ये हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, कार हो जा, कोठी हो जा, टोटा दूर हो जा, कर्जा उतर जा, छोटा मोटा को शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जा। ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यदि आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति करनी प्रारंभ कर दोगे। फिर कुछ दिनों के बाद आपको यहां इसलिए बुलाया जाता है, भाई हर महीने आना है, दूर देश के हैं वो, चल दूसरे महीने 1 महीना छोड़कर आ जाएं, 2 महीने छोड़कर आ जाएं। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप इस मार्ग से परिचित नहीं हो। आपको यहां बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहां अपने घर से जब चलते हो तो 1 हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुंचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, कहीं ये ना कर दे, और फिर आप वहां से यहां तक आते हो। नंबर 1 तो आपको धनी बनाना है, राम नाम का, भक्ति का धनी बनाना है। परमात्मा का विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समाने। क्या बताते हैं परमात्मा? अपना विधान बाप ही बता रहे हैं कबीर जी कि संत मिलन को चालिए। जब सतगुरु के दर्शनार्थ आप चलते हो, अभिमान तज माया अभिमान, किसी प्रकार का भी आप में अभिमान नहीं होना चाहिए। ना धन का हो, ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहां वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहां कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता, लिख कर देता, तुरंत उठकर चला जाता है। तो पुण्यात्मा, सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा उसको जो यानी निष्कपट भाव से आता है और निर्भिमान होकर आता है। जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में, लाखों भगत, लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है
अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्यमय कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ। सब अपने भाई बहन हैं, सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उनको कैसे सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके, और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। वक्त सारे छोटे छोटे नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार ये दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी सालों पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, कर्ज मुक्त हो जाते हैं, नशा छूट जाता है। सर आपको इस टाइप के कोई अनुभव मिले हो आप? सर जी, संत रामपाल जी की शरण में आने से 2013 में जब से मैंने नाम लिया है परमात्मा का, मैंने आज तक एक गोली खा के नहीं देखी है। परमात्मा ने मेरी अमर काया कर दी, मेरे एक भी रोग नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम उपदेश लिया, मात्र 15 दिनों में मेरी तबीयत में सुधार आया और मैं आज एकदम स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, इसके बाद में ना मैंने कोई जड़ी ली, ना कोई टॉनिक पी, ना कोई दवा ली, ना कोई ऐसी लेप लगाया, कुछ भी नहीं करा सर जी। और वैसे ही मेरा हाथ बिल्कुल फ्री हो गया, जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे, तब आपको रियलाइज हो जाए कि यही सच्चे संत हैं। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज फिर वो दीक्षा ली ना साहब, नाम लेते ही हमारे तो वो बीमारी का ये पता नहीं चला किधर गई वो बीमारी, आज तक भी हमको मालूम नहीं है। मेरे पति से कह दिया गया कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात 3 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी। जहाँ मैं एक गिलास जूस भी नहीं पी सकती थी, फल भी नहीं खा सकती थी, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से खाना खाने लगी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद में उनसे नाम जब उपदेश लिया मैंने, तो उसके बाद में वो दिन है का आज का दिन है, मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया और अपने आप वो नशा छूट गया। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही छूट जाता है नशा, उसकी तरफ देखने का मन ही नहीं करता है। ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, तो उन्होंने सब छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं। तो ज्योतिष लेकर जो देखने वाले बताते थे कि भाई 40 साल में तेरी लास्ट मौत है, तेरी तीसरी घात है। और आज मैं आपके सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज से की दिया से मेरे कोई बीमारी नहीं कोई कष्ट, और मेरे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गए। कि डॉक्टर बोले हैं माँ नहीं बनेगी, मैंने कहा डॉक्टर बोले हैं, डॉक्टर तो ये भी बोले तो तू मर जाएगी। मैंने उसी समय फोन लगाया, निकाला और तुरंत आश्रम, सतलोक आश्रम फोन लगाया और प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज जी का अगले दिन आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा को देना होगा तो बिल्कुल देंगे, बंदी छोड़। भगत जी उस दिन से हम लगे दृढ़ता से, और वही भक्तमती, वही हॉस्पिटल और वही डिलीवरी हुई, और बंदी छोड़ने 3 बच्चे दिए बंदी छोड़ने। और वो मेरे को पता चल गया था सर 100% में 15-20 दिन की मेरी जिंदगी रह गई थी, उम्र इतनी। वो मेरी सारे बीमारी परमात्मा ने ठीक की, रामपाल जी भगवान ने, और आज सब तरह से सुख शांति है सर। जैसे नाम लिया हमारी